हे दे बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद येट अनदर वीडियो। तो यार मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी और मैं अब भी ये बात कह रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि यार ये सीरीज़ किसी भी तरह से चैनल को हेल्प कर पा रही है, और तुम में से ज़्यादातर लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि यार ये सीरीज़ पसंद भी आ रही है, क्योंकि हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और इस सीरीज़ की हर एक वीडियो पे लगभग 2000 व्यूज़ ही आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जिन लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है वो इसके नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, और वो इतने ज़्यादा डेस्परेट है कि पहले उन्होंने मेरे को पोलाइटली रिक्वेस्ट की नेक्स्ट एपिसोड लाओ, और अब वो गालियों पे उतरे हैं। तो यार मैं तुम्हें बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि तुम्हारे भी स्कूल जल्दी ही खुलने वाले हैं और तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि यार मैं क्यों वीडियोस अब बहुत ज़्यादा लेट बना रहा हूँ, क्योंकि बिना छुट्टी के यार वीडियोस बनाना अब इम्पॉसिबल हो गया, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन यार फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस तो अपलोड कर ही दूँ। सो अब हमने बकवास तो बहुत ज़्यादा कर ली। नाउ विदाउट एनी फर्दर लूप लेट्स गेट स्टार्टेड। पोकेमॉन्स की लेजेंडरी फाइट हुए 300 साल बीत चुके थे, और कुछ महान लोगों ने यह भी कहा था कि इसी समय में 3 लेजेंडरी बर्ड्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। इन तीनों के पास अलग अलग मौसम की ताकत थी, जिससे हर तरफ तबाही हो रही थी। दूसरे पोकेमॉन्स ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें कोई भी नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि इन तीनों पोकेमॉन्स की ताकत एक साथ बहुत ही ज़्यादा थी। तभी सी गार्डियन पोकेमॉन लूगिया जागा और पानी से निकलकर आसमान में आया। उसके पास इतनी ताकत थी कि उसने लेजेंडरी बर्ड्स को रोक दिया, और उसी दिन से लूगिया को लेजेंडरी बर्ड्स ट्रायो का मास्टर कहा जाने लगा। लोग उसे पूजने लगे और वो लूगिया को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने लूगिया और हो को पूजने के लिए 2 टावर्स बनाए जो पोकेमॉन और इंसानों में दोस्ती और आशा को बनाए रखें। ईस्टर टावर जगे हुए पोकेमॉन्स के लिए था और वेस्टर्न टावर रेस्ट के लिए, और ये दोनों ही जगह बहुत ही पवित्र थी। 200 साल हुए जहाँ स्नो में 108 सोल्स हर जगह फैली हुई थी और हर मासूम को अपना शिकार बना रही थी, जिन्हें रोकने के लिए एक ग्रुप में कुछ मंक्स आए। उन्होंने अपने मंत्रों से उन सभी बुरी आत्माओं को एक कीस्टोन में बंद कर दिया, और इसी बीच उससे एक नया पोकेमॉन बन गया जो पहला स्पिरिटूम था। जब ये सब हो गया तो उन्होंने उसे होलो टावर में रख दिया, जिससे वो दोबारा किसी को भी चोट ना पहुंचा सके। स्नोबर्ड सिटी में पहला पोकेमॉन सेंटर को बनाया गया था, जिससे फ्री में सभी पोकेमॉन्स की जांच हो सकती थी। यहाँ से बदलाव आया क्योंकि अब कोई भी घायल पोकेमॉन अपने आप को दोबारा ठीक करा सकता था, जिससे इंसान और पोकेमॉन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। यहाँ अलोला रीजन में एक मैड साइंटिस्ट अपने खुद के पोकेमॉन को बना रहा था। इस प्रोसेस में वो पोकेमॉन की लाइफ एनर्जी का यूज़ कर रहा था, जिसे वो सोल हार्ट में डाल रहा था। जब ये पूरा हुआ उसने पोकेमॉन का नाम मैग्यूना रखा गया, जो स्टील और फेरी टाइप पोकेमॉन था, पर वो एक अलग तरीके से बना था और जिसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। मैग्यूना को फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और पेन ये सब महसूस होने लगे, और अगर उस सोल हार्ट को निकाल देते तो मैग्यूना एक लाइफलेस पोकेमॉन हो जाता। 100 साल हुए यहाँ अजीलिया टाउन में बहुत टाइम से सूखा पड़ा था। लोगों को जीने के लिए खेती की ज़रूरत थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी वहाँ एक कमाल का स्लोपोक आया और उबासी लेने लगा। उसके उबासी लेने से बारिश होने लगी, जिससे खेतों में पानी मिला, और इसी बीच स्लोपोक उसी नॉर्मल पोजीशन में था, तो लोगों ने उसकी पूजा की। एंड उसी सेम टाइम पीरियड में एक कमाल के निंजा ने पोकेमॉन को एक न्यू मूव सिखाया जिसका नाम था टॉक्सिक। उसने इस पावरफुल मूव को पूरी दुनिया में फैला दिया, और कुछ 100 साल हुए थे। एक लड़ाई चालू हुई। कैलोस रीजन पर उसके पड़ोसी रीजन ने हमला किया था, पर जिसने इस लड़ाई को चालू किया था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और उस लड़ाई में जो आखिरी जानकारी मिली थी वो परफॉर्म पैलेस में रखी थी, जिसे वॉर के एंड होने के बाद बनाया गया था। इस इन्फॉर्मेशन में बिशाप अपनी पोनीटा की सेना का जनरल था, जो कि एक ताकतवर स्टील और डार्क टाइप पोकेमॉन था। लिबर्टी गार्डन को एक बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली ने खरीद लिया था, और खरीदने के बाद उन्हें वहाँ पे विक्टिनी मिला, जो सबसे ज़्यादा लकी पोकेमॉन था। 50 साल हुए। आसमान से बिजली गिरी, जिसने ब्रास टावर को पूरी तरह से आग में भर दिया था। वो पूरा जल रहा था। उस आग में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि वो 3 दिन तक जलती रही, जिसकी वजह से 3 पोकेमॉन उसके अंदर मारे गए। उन 3 पोकेमॉन्स को बहुत ज़्यादा माना जाता था, और उन पोकेमॉन्स के नाम थे जोल्टियन, वेपेरियन और फ्लेरियन। ओहो को बाद में उन 3 पोकेमॉन्स के बारे में पता चला, तब वो सीधा उड़ता हुआ उस टावर के पास आया। उसने अपनी शक्तियों से उन 3 पोकेमॉन्स को फिर से जिंदा कर दिया। उसने उन 3 पोकेमॉन्स को अलग अलग गजब की शक्तियां दी, जो उनकी मौत का प्रतीक। एंटे क्योंकि आग से बिल्डिंग जली थी, राइकू क्योंकि बिजली उस टावर पे गिरी थी, और स्वीकुन क्योंकि पानी से आग शांत हुई थी। जैसे ही उन्हें ये पावर्स मिली तो लोग उनसे डरने लगे थे। जैसे ही ये बात उन 3 लेजेंडरी बीस्ट को पता चली वो वहाँ से चले गए, क्योंकि वो अपनी नई पावर से किसी को भी डराना या चोट पहुँचाना नहीं चाहते थे। और उन तीनों पोकेमॉन्स को जिंदा करने के बाद ओहो को गॉड माने जाने लगा, और उसे लेजेंडरी बीस्ट का मास्टर कहा जाने लगा, और वो जिंदा पोकेमॉन्स में सबसे ताकतवर थे।
समय बीता 17 ईयर्स हुए। सेलेडॉन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेस्टवुड ने पहला पोकेबॉल बनाया, जिसकी वजह से पोकेमॉन ट्रेनर्स उन्हें पोकेबॉल में पकड़ के अपने पास रख सकते थे, पर इससे आने वाले समय में कुछ विवाद होने वाले थे। 49 ईयर्स हुए। इंसान पहली बार चांद पर गए। वहाँ उन्होंने एलियंस की खोज की, लेकिन बाद में उन्होंने इन एलियंस को पोकेमॉन साबित कर दिया और उन्हें अर्थ पे ले आए। 20 ईयर्स हुए। इंसानों ने साइंटिफिक इंजीनियर से पहला पोकेमॉन बनाया, जिसका नाम पोरीगॉन था। और 10 ईयर्स के बाद साइंटिस्ट की टीम ने एक नए पोकेमॉन की खोज की साउथ के गहरे जंगलों में, और उस पोकेमॉन का नाम रखा गया था म्यू। जब उन्होंने म्यू को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि उसके पास एक बहुत ही अलग तरह का डीएनए है और उसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो म्यू का एक क्लोन बनाएंगे, जिससे उन्होंने एक अल्टीमेट पोकेमॉन को बनाया जो था म्यूटू। अब वो बन चुका था। अब तुम पूछोगे कि यार आगे क्या, तो यार वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। और फिर से मैं तुम्हें कहूँगा, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट्स भी मैं लाऊंगा। और मैं आशा करता हूँ कि यार तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। और वैसे भी अब हम फर्स्ट जनरेशन में पहुँच गए हैं, तो आगे आगे जैसे वीडियो चलती जाएंगी वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहो और अपना पूरा सपोर्ट दिखाते रहो। सो मिलते हैं हम आपसे अब अगली वीडियो में। एज अ जर्नी कंटिन्यूज।